हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑन ग्राउंड पर। आज के अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं आजीविका के बारे में। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे आजीविका क्या चीज होती है। सबसे पहले हम जानेंगे आजीविका, जिसे कहते हैं रोजी रोटी कमाने का जरिया, या इसे आप कह सकते हैं जीवन यापन करने का साधन। इन सब चीजों को आप आजीविका के अंतर्गत रख सकते हैं। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, ये है आपका आजीविका, जिसमें आप देखेंगे रोजी रोटी कमाने का जो जरिया होता है उसे आजीविका कहते हैं, या इसके साथ साथ जीवन यापन करने का जो तरीका होता है उसे भी आप आजीविका के अंतर्गत ही रख सकते हैं। आजीविका के अंतर्गत आप देखेंगे कि किस तरह से खेती करना, नौकरी करना, इसके साथ साथ मजदूरी करना और साथ में दुकान चलाना, ये सब आजीविका के अंतर्गत ही आते हैं। आज के अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इस इकाई में आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और शहरी क्षेत्र में आजीविका के बारे में चर्चा किया गया है। तो आज जो अध्याय होने वाला है आपका वो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से लोग अपने जीवन को बसर करते हैं। वो किस प्रकार से छोटे दुकानों से के साथ साथ खेतीहर मजदूर होते हैं और इसके साथ ही दिहाड़ी कार्य को करते हैं। तो हम बात करेंगे तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है कलपट्टू, जो एक समुद्र तट के किनारे बसा हुआ एक गांव है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा किसान होता है जिसका नाम रामलिंगन है, और इसके बाद एक छोटा सा किसान होता है जिसका नाम शेखर है। इसके बीच में हम देखेंगे रामलिंगन की जमीन पर बहुत अधिक मजदूर कार्य करते हैं, और इसके साथ साथ तुलसी भी एक खेतीहर मजदूर है जो अपने हिसाब से रामलिंगन के खेत पर काम करती है, जो 20 एकड़ जमीन पर धान लगाने का कार्य करती है। इसके साथ साथ शेखर के पास सिर्फ और सिर्फ 2 एकड़ खेतीहर जमीन होती है। तो इस तरह से कलपट्टू गांव के रामलिंगन और शेखर के बीच बहुत मुख्य अंतर है। और इसके साथ साथ हम सबसे बड़ा अंतर देख लेते हैं कि तुलसी के बीच माना गया है, क्योंकि तुलसी के पास किसी प्रकार का कोई भी जमीन नहीं है। और इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में खेतीहर मजदूर और किसानों का हालात इसी तरह से है कि वो अपनी खेती के लिए किसी प्रकार से अन्य साधनों पर ही निर्भर होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। आज हम सबसे पहले ग्रामीण गरीब की स्थिति। तो आज के अध्याय में हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। ग्रामीण गरीब की स्थिति क्या होती है? आय कम होती है। सबसे अहम चर्चा यह होती है कि उनके पास क्या होती है, ग्रामीण गरीबों के पास आय कम होती है। शेखर के पास भी यही मामला आता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 8 महीने का ही ग्रामीण साधन होता है जिससे वो अपने जीवन को बसर करता है, और इसके बाद उस कर्ज लेना पड़ता है, जिसमें आप देखेंगे शेखर और तुलसी जैसे छोटे लोग कर्ज लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मौसम पर ये लोग बहुत अधिक निर्भर होते हैं, क्योंकि इनकी निर्भरता पूरी तरीके से आप देखेंगे वातावरण पर होती है। अगर मानसून अच्छा हुआ तो इनको अधिक मुनाफा होगा, अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो ये और ही अधिक कर्ज में डूबते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें ग्रामीण गरीब की स्थिति। आज का जो चैप्टर में आप हेडिंग डालने वाले हैं वो है आपका ग्रामीण गरीब की स्थिति। गरीब की स्थिति जी। तो आइए इसके बारे में चर्चा कर लें। इसमें आप देखेंगे आय कम होती है, कर्ज लेना पड़ता है और मौसम पर निर्भर होते हैं ये लोग। इनके पास आय कम होती है, कर्ज लेना पड़ता है। जब आय कम रहेगी तो कर्ज लेना पड़ेगा ही, कर्ज लेना पड़ता है। इसके साथ साथ ये लोग मौसम पर निर्भर होते हैं, मौसम पर निर्भर होते हैं जी। इसके बाद हम लोग देखेंगे खराब बारिश। अगर खराब बारिश हो गई तो आप देखेंगे फसल भी खराब हो जाएगी, इसके साथ आय और कम हो जाएगा। ये रहा आपका मानसून। मानसून अगर मानसून डिक्लाइन है तो फसल भी क्या होगा, आप देखेंगे फसल भी डिक्लाइन ही होगा। इसके साथ साथ आय भी कम हो जाएगी। ये किस प्रकार से आप देखेंगे मानसून पर डिपेंड करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कर्ज की क्या भूमिका होती है। कर्ज की भूमिका यही होती है, किसान पैसे के लिए उधार लेते हैं। किसान क्या करते हैं, पैसे के लिए उधार लेते हैं। इसके साथ साथ आप देखें उधार 2 तरीके से लिया जाता है, एक है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। उधार का जो तरीका है आपका उधार वो क्या है, औपचारिक। इसके बाद है अनौपचारिक। जी। ये आप औपचारिक जो होता है वो बैंक के द्वारा लिया जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे अनौपचारिक जो है वो साहूकार देते हैं, जो बहुत अधिक ब्याज लेते हैं।
इनका ब्याज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और हम आप देखेंगे जो ग्रामीण किसान होते हैं, जो गरीब खेतीहर मजदूर होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे कि कर्ज लेते हैं वो पूरी तरीके से अनौपचारिक तरीके से लेते हैं, जिसमें बहुत अधिक उनको ब्याज देना पड़ता है। इस वजह से आप देखेंगे आत्महत्याएं बहुत अधिक देखने को मिलती हैं ग्रामीण खेतीहर मजदूर किसानों की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे समस्या क्या होता है कि साहूकार ज्यादा ब्याज लेता है, जिसकी वजह से वो ब्याज में दिन पे दिन दबे चले जाते हैं। इसके साथ साथ वो अपने कर्ज को पूरा नहीं कर पाते, जिसके वो प्रेशर में आप देखेंगे कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग इस समस्या का किस तरह से आप समाधान निकालेंगे, इसके बारे में आप खुद 2-4 पॉइंट लिखिएगा और उसको आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सरकारी भूमिका। अब हम बात करेंगे सरकार किस तरह से इनकी भूमिका निभाती है जो इनको आसान कर सके। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जी। तो आइए आप हेडिंग डाल लीजिए सरकारी भूमिका। सरकारी भूमिका। तो आइए चर्चा करते हैं सरकार किस प्रकार से भूमिका निभाती है। सरकार मदद करती है किस प्रकार से। सबसे पहले वो सस्ता ऋण देती है। जिस तरह से हमने देखा कि साहूकार कितना अधिक ऋण देते हैं, उसी प्रकार आप देखेंगे सरकार जो क्या करती है कि सस्ता ऋण और कम ब्याज पर देती है। इसके बाद वो क्या करती है, रोजगार योजनाएं लाती है, जैसे मनरेगा। आप देखेंगे सरकार ने क्या कार्य किया कि मनरेगा का स्कीम लाया, जो आप देखेंगे वर्ष में 100 दिन जो अकुशल मजदूर हैं उनके लिए ये योजना लाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे मुख्य समस्याएं क्या है इसकी। मुख्य समस्याएं इसकी है गरीबी, बेरोजगारी, इसके साथ साथ असमानता और कर्ज का बोझ। ग्रामीण मजदूरों के पास, जो गरीब हैं उनके पास सबसे ज्यादा मुख्य समस्या क्या है, वो यही है कि गरीबी है, बेरोजगारी है, इसके साथ साथ असमानता और कर्ज के बोझ में ये दबे चले जाते हैं। तो इनके निष्कासन के लिए हम आप किस प्रकार से सरकार के साथ साथ खुद भी कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करिए। और आपको कुछ अच्छे पॉइंट मिले तो आप टेलीग्राम पर उसको अपलोड कर दीजिए जी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सरकार मदद करती है किस चीज में। सरकार मदद करती है, क्या क्या करती है, सस्ते ऋण, सस्ता ऋण देती है जी, सस्ते ऋण में। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि सरकारी योजनाओं में, सरकारी योजना के द्वारा, योजना में इसमें क्या होता है, इसमें हमने देखा मनरेगा एक स्कीम है। मनरेगा, मनरेगा ये एक योजना है जो 100 दिन कार्य का काम करती है। 100 दिन कार्य, इसमें अकुशल मजदूर होते हैं, अकुशल मजदूर जी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मुख्य समस्याएं इनकी क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मुख्य समस्याएं। बेरोजगारी है, गरीबी है, इनकी मुख्य समस्याएं क्या है। मुख्य समस्याएं वो है आपकी बेरोजगारी, बेरोजगारी, फिर आपकी है गरीबी। इसके बाद आप देखेंगे गरीबी के साथ साथ कर्ज का अधिक बोझ, कर्ज का अधिक बोझ। ये हम देखेंगे किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको या सिर्फ हम डायरेक्ट कह सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग हैं, उनको किस तरह से समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वो किस तरह से असमानता का भी शिकार होते हैं। तो ये रही आपकी पूरी सरकार की भूमिका कि सरकार किस प्रकार से गरीब जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनके बारे में सस्ते ऋण, सरकारी योजना में जो भी कार्य हो सकता है उसको करती है। और इसके साथ साथ फिर भी हम देखेंगे कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उनकी मुख्य समस्याएं यही सब चीजें हैं कि बेरोजगारी वैसे ही है, गरीबी फिर भी आज भी बनी हुई है, और कर्ज का बोझ आज भी ग्रामीण क्षेत्र के सभी किसानों के ऊपर आप देखेंगे, जो गरीब और खेतीहर मजदूर है उनके ऊपर आज भी लगा हुआ है। इसके बाद हम असमानता का भी उनके अंदर देखेंगे किस प्रकार से उनके साथ असमानता किया जाता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के प्रमुख साधन के। तो सबसे पहला साधन उसका है खेती। इसके बाद आप देखेंगे भूमिहीन मजदूर, उसके बाद अन्य काम भी है। सबसे पहला हेडिंग आप डाल लीजिए खेती। तो खेती में क्या चीज है, सबसे प्रमुख आजीविका खेती को माना जाता है। इसमें आप देखेंगे छोटे किसान होते हैं और बड़े किसान। तो हम देखेंगे छोटे किसान की समस्या। छोटे किसान की जो समस्या होती है, उनके पास कम जमीन होता है, पैसे कम होते हैं और पूरी तरीके से वो बारिश पर निर्भर होते हैं, या आप कह सकते हैं मानसून पर निर्भर होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बड़े किसान की स्थिति। बड़े किसान के पास ट्रैक्टर और अधिक जमीनें, इसके पास ज्यादा उत्पादन और साथ ही साथ पैसे भी होते हैं।
तो ये रहे आपके छोटे किसान और बड़े किसान। आइए इन दोनों के बारे में चर्चा कर लें। सबसे मुख्य साधन क्या होता है आजीविका का? कृषि ही या खेती। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य साधन खेती है। अब किसान दो प्रकार के होते हैं आपके, छोटे किसान, छोटे किसान, इसके बाद आप देखेंगे कि बड़े किसान। यहां लीजिए आप बड़े किसान, बड़े किसान जी। ये देखिए छोटे किसान। छोटे किसान की समस्या क्या होती है? इसके पास आप देखेंगे जमीन कम होता है, जमीन कम। इसके बाद आप देखेंगे कि पैसे की कमी, पैसे की कमी। इसके साथ साधन की कमी, साधन की कमी। आगे आप लोग देख लीजिए बारिश पर निर्भरता, बारिश पर निर्भरता जी। ये आपके छोटे किसान रहे। और इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं बड़े किसान के बारे में। तो बड़े किसान के पास क्या होता है? जमीन अधिक। सबसे पहले आप डाल सकते हैं जमीन अधिक, अधिक, कृषि के अधिक साधन, कृषि के अधिक साधन, साधन, इसमें आप डाल सकते हैं यंत्र भी। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि अधिक उत्पादकता, अधिक उत्पादकता। ये रहे आपके छोटे और बड़े किसान जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भूमिहीन मजदूर। आइए देखते हैं भूमिहीन मजदूर के बारे में। ये आप नोट डाउन कर लीजिए जी। अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन मजदूर। ये रहा आपका भूमिहीन मजदूर। इनके पास जमीन नहीं होती, भूमिहीन मजदूर के पास आप देखेंगे जमीन ही नहीं होती। इसके साथ साथ दूसरे के खेत में काम करते हैं, दैनिक मजदूरी पर ये लोग निर्भर होते हैं। इनके पास जमीन नहीं होती, ये लोग दूसरे के खेतों पर काम करते हैं। और इसके साथ साथ ये लोग दैनिक एक तरह से मजदूरी पर निर्भर होते हैं। और समस्या क्या होती है? काम हमेशा नहीं मिलता, मजदूरी कम होती है। इनकी समस्याएं क्या है? आप देखेंगे काम हमेशा नहीं होता और मजदूरी कम मिलती है। तो आप देख लीजिए इनके पास जमीन नहीं होती, दूसरे के खेतों पर निर्भर होते हैं। इसके साथ साथ इनके पास जमीन नहीं होती, नहीं होती, होती। इसके बाद आप देखेंगे इनके पास जमीन नहीं होती, दूसरों की खेती पर निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि दैनिक मजदूरी भी कम मिलती है, दैनिक मजदूरी कम मिलती है, दैनिक मजदूरी कम मिलती है। अब इनकी समस्या के बारे में चर्चा करते हैं। इनका समस्या जो होता है वो आप देखेंगे काम हमेशा नहीं मिलता। समस्या आप लिख लीजिए काम हमेशा नहीं मिलता, हमेशा नहीं मिलता। जो आप देखेंगे तुलसी और इसके साथ साथ शेखर के बारे में, काम हमेशा नहीं मिलता। आप तुलसी और पारिवेलन के बारे में और उसके परिवार के बारे में देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि उनको हमेशा काम नहीं मिलता। इसके साथ साथ मजदूरी, अगर काम मिला तो मजदूरी कम मिलती है, मजदूरी कम मिलती है, मिलती है। ये रहा आपका। इसके बाद हम लोग देखेंगे अन्य काम। अन्य कामों में आप देख सकते हैं कि दूध बेचना, ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस तरह से अन्य काम करते हैं, दूध बेचना, मछली पकड़ना। इसके साथ साथ छोटे दुकान, बुनाई और कुटीर उद्योग, खेती के अलावा अन्य साधन भी होते हैं इनके पास। आप देखेंगे कि अन्य काम में दूध बेचना, पशुपालन, मछली पकड़ना, इसके साथ साथ छोटे या दुकान, इसके साथ साथ कुटीर उद्योग, जो ये सब चीजें होती हैं, और बुनाई का कार्य, ये इनके अन्य साधन भी होते हैं, कमाई के अन्य जरिया भी होते हैं जी। तो ये रहा आपका पूरा अध्याय।
इसके बारे में आप देख लीजिएगा कि किस तरह से लोग खेतीहर मजदूर और इसके साथ साथ मछली पकड़ना, पशुपालन और अन्य कामों पर जैसे छोटे दुकान और इसके साथ ही दूध बेचने आदि कामों में किस तरह से संलिप्त होते हैं, जो ग्रामीण छोटे किसान होते हैं या ग्रामीण गरीब होते हैं, इनके बारे में चर्चा किया गया है। तो आज के अध्याय में हम लोग देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या क्या साधन हैं और वो किस तरह से अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। आगे आने वाले अध्याय में हम लोग देखेंगे शहरी क्षेत्रों में आजीविका, उन क्षेत्रों में किस तरह से जीवन यापन किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय में। तो ठीक है, अगर आपको किसी तरह से कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।